नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अमेरिका और ईरान के बीच एटमी डील खतरे में पड़ गई है। दोनों मुल्क किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की धमक सुनाई देने लगी है। एक तरफ ईरान अपनी परमाणु जिद पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर इजराइल ने उसकी तरफ हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रोम में अमेरिका और ईरान ने 5वें राउंड की परमाणु वार्ता की है, लेकिन नाकामी हाथ लगी और इधर जंग की घंटी बज गई। सबसे घातक एटमी मोर्चाबंदी, संपूर्ण विनाश का रेड सिग्नल। जो पलक झपकाएगा वो तबाह हो जाएगा। जो डरेगा समझो वो मार खाएगा। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सबसे बड़ी जंग की चिंगारी सुलग गई है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हथियारों को तान दिया है। आर या पार, दोनों मुल्क इस बार भिड़ेंगे तो कयामत की नई गाथा लिख देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एटमी वार्ता नाकाम होती दिख रही है। इटली की राजधानी रोम में 5वें राउंड की बातचीत पूरी तरह से असफल साबित हुई। ईरान ने चेतावनी भी दे दी है, उसे कमजोर समझने की भूल करने की गलती ना करें। परमाणु वार्ता के बेनतीजा रहने का नतीजा किस कदर भयावह हो सकता है, उसे अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से समझा जा सकता है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने पर लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो 2023 में शुरू हुई गाजा की हिंसक लड़ाई के बाद मिडिल ईस्ट के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा जंगी मोर्चा होगा। नई खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर इजरायली हमले की आशंका कई गुना बढ़ गई है। इजराइल की निगाहें सिर्फ इसी पर टिकी हैं कि अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोकने में कामयाब हो पाता है या नहीं। इस वक्त जिस तरह ये वार्ता अधर में लटक गई, मिडिल ईस्ट की किस्मत के ऊपर भी जंग की तलवारें लटक गई हैं। इजराइल ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि ईरान के पास अक्टूबर तक का वक्त है, लेकिन लगता नहीं है कि हालात इस डेडलाइन को पूरा होने देंगे। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल चुका इजराइल अब जंग का मल्टी फ्रंट खोलने को भी तैयार है। दरअसल एटमी जंग रोकने के लिए इस जंग के होने की आशंका 3 वजहों से बढ़ती जा रही है।
इसमें पहली वजह है अमेरिका की दखलंदाजी, दूसरी वजह है इजराइल की जिद पर अड़े रहना और तीसरी वजह है ईरान की एटमी मंशा। मसलन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही न्यूक्लियर डील को बड़ा कदम बताते हुए कह दिया कि ईरान में कोई न्यूक्लियर डस्ट बनने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल अड़ा हुआ है कि वो ईरान को एटमी मुल्क नहीं बनने देगा, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ईरान के तीनों प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही इजराइल के खिलाफ और भी हमलावर हो सकते हैं। और जंग के हालात बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान की कसम है, जो किसी भी सूरत परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। ईरान को लगता है कि एटमी हथियार उसके लिए सबसे कारगर डेटरेंट साबित होंगे। पिछले साल इजराइल और ईरान 3 बार जंग की कगार पर पहुंच गए थे। 26 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। उसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर दूसरी बार 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। पलटवार करते हुए इजराइल ने भी 26 अक्टूबर 2024 को ईरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही मशहद, करज, अरमान शाह और जंगजान इलाके को निशाने पर ले लिया था। इन शहरों में विस्फोट की कई आवाजें सुनाई दी गई थी। इजराइल के हमले का खतरा एक बार फिर ईरान के ऊपर मंडरा रहा है। कहा जाता है कि इजराइल के पिछले हमले के दौरान कुछ मिसाइलें ईरान के एटमी ठिकानों के आसपास भी गिरी थीं। तो क्या ईरान और इजराइल की जंग की रेड लाइन करीब आ गई है? ये वार्ता अगर फेल होती है तो अमेरिका में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ईरान पर आक्रमण कर सकता है। ईरान ने ये कहा है कि एक तो इस आक्रमण को अमेरिका का आक्रमण माना जाएगा, दूसरे उनको नहीं मालूम कि हमारे पास इस्लामिक वर्ल्ड की कितनी सपोर्ट आएगी ऐसी परिस्थिति में, और हम कुछ ऐसे न्यूक्लियर स्पेशल मेजर्स लेंगे जिसके बारे में हम IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी बाद में बताएंगे। अब ये जो न्यूक्लियर स्पेशल मेजर्स हैं, शायद इनको एनालाइज करने के लिए इजराइल तुरंत अटैक ना करे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रोम में वार्ता के लिए जाने से पहले एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिससे साफ पता चलता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर इरादे से तनिक भी पीछे हटने वाला नहीं है। अरागची ने लिखा, जीरो न्यूक्लियर वेपन का मतलब डील हो गई, लेकिन जीरो एनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन की योजना छोड़ने का मतलब कोई डील नहीं हुई। ईरान की तरफ से खुलकर कह दिया गया है कि कमजोर ईरान से डील करना और भी मुश्किल होगा। ईरान के एक विश्लेषक ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के सामने झुकने से बेहतर होगा इजरायली हमलों का सामना करना। इजराइल और ईरान में जंग होगी तो किसका पलड़ा कितना भारी होगा ये बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि ईरान के 2 जाने माने न्यूक्लियर साइट्स यानी नतांज और फार्दो किस तरह से इजरायली हमले की जद में आ सकते हैं। नतांज की बात करेंगे, प्रमुख यूरेनियम संवर्धन सुविधा केंद्र ये कहा जाता है, जो मध्य ईरान के इस्फाहान और काशान के बीच में मौजूद है। जबकि अंडरग्राउंड है, क्या है अंडरग्राउंड? फॉर्दो एक अंडरग्राउंड परमाणु संवर्धन केंद्र है। ये एटमी सेंटर राजधानी तेहरान से दक्षिण की ओर है और इजराइल से नतांज की दूरी 1600 किलोमीटर की बताई जाती है, जबकि फॉर्दो की दूरी 1500 किलोमीटर है। इजराइल के जखीरे में जेरिको नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1500 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव टारगेट तक कैरी कर सकती है। आप समझ सकते हैं किस तरह दोनों ईरानी न्यूक्लियर साइट इजराइल का निशाना बन सकते हैं।
चलिए अब एक नजर इन दोनों देशों की सैन्य शक्ति पर डालते हैं। जब हम सक्रिय सैनिकों की बात करते हैं तो इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक है, ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक है। हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो 240 इजराइल के पास हैं, 188 हैं ईरान के पास। जब हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो 48 इजराइल के पास हैं, महज 13 हैं ईरान के पास। आगे बढ़ेंगे, टैंक्स कितने किसके पास हैं? 1300 इजराइल के पास हैं और 1,713 हैं ईरान के पास। फिर सबमरीन की बात करते हैं, इजराइल के पास महज 5 सबमरीन हैं, 25 ईरान के पास हैं। एटमी हथियार 80 से 90 हैं इजराइल के पास, लेकिन ईरान के पास जो एटमी हथियार है, यानी जो औपचारिक अभी जानकारी है उसके मुताबिक 0, कोई हथियार नहीं। ईरान और इजराइल दोनों अपने अपने मकसद को साधने तक इस तनाव को कम करने के मूड में नहीं है। ईरान ने तो साल के शुरुआती 4 महीनों के दौरान ताबड़तोड़ कई वॉर एक्सरसाइज की। इनमें से कुछ तो नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की हिफाजत के लिहाज से की गई। ईरान ने जमीन, आसमान और नेवी पूरी ताकत की नुमाइश की। ईरान ने वॉर एक्सरसाइज का दायरा ओमान की खाड़ी तक फैला दिया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ईरान के वॉर मोड को साफ साफ जाहिर कर रही है। ईरान ने नई ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया। ईरानी आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कुई मार्स हैदरी ने कहा है कि ईरान ड्रोन आधारित सेना तैयार कर रहा है। इसके लिए ईरान ने 3 नए वर्टिकल टैंक ऑफ लैंडिंग ड्रोन होमा, डिडेबान और शाहीन 1 को लॉन्च भी कर दिया। होमा ऊंचाई पर टोह लेने में सक्षम है और ये रात के अंधेरे में भी जानकारी जुटा सकता है। डिडेबान ड्रोन सटीक हमलों के लिए कारगर माना जा रहा है, जो टारगेट की तरफ स्वार्व ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तीसरा है शाहीन 1। ये एक कामिकेज ड्रोन है जिसे आत्मघाती हमलों के लिए ताकतवर हथियार माना जा रहा है। ईरान ड्रोन पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी तक ये कहना बेहद मुश्किल है कि उसके पास कितनी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान हमलावर ड्रोन बनाने में माहिर है, लेकिन इजराइल की मिसाइलों के हमलों से बच निकलना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। आंकड़े भी बताते हैं कि परंपरागत युद्ध में इजराइल का सामना करना ईरान के लिए टेढ़ी खीर है। जाहिर है ईरान को इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर ताकत की जरूरत है। ईरान अब इसी एटमी मकसद को साधने के लिए बेहद करीब पहुंच गया है। ईरान पर आरोप है कि वो गुपचुप तरीके से एटमी हथियार पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान फिलहाल भले ही परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन उसकी कई गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि वो जब चाहे तब एटमी हथियार बना सकता है। ईरान ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अमेरिका के साथ डील हो या ना हो, यूरेनियम संवर्धन को वो रोकने वाला नहीं है। परमाणु बिजली की जरूरतों के लिए 3 से 4% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, लेकिन ईरान 60% की शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो पहले हुए समझौते के मुताबिक तयशुदा सीमा 3.67% से कहीं ज्यादा है। हालांकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक शुद्ध यूरेनियम चाहिए और ईरान इसके बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरान के साथ परमाणु वार्ता में अमेरिका की नुमाइंदगी स्टीव विटहॉक और माइकल एंटन ने की थी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि विटहॉक ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुखिया से भी मुलाकात की है। इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल वार्ता पूरी तरह से असफल हो जाने के बाद हमले का विकल्प खुला रखना चाहते हैं, या फिर ये ईरान को हमले का डर दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इजराइल के हमले की तैयारियों की तरफ इशारा किया। इजराइल ने एक सैन्य अभ्यास किया है और हवाई हथियारों की नई सिरे से तैनाती की है। सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ एटमी गतिरोध खत्म करना चाहता है या फिर अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है, और ऐसे में ईरान पर अमेरिका का कितना दबाव काम करेगा। अमेरिका कहता है कि आप यूएई की तरह से एनरिच्ड यूरेनियम बाहर से मंगाओ और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाओ, लेकिन आपको एनरिचमेंट करने नहीं दिया जाएगा।
अब अमेरिका की बात ईरान मानेगा ऐसा हमें इसलिए लगता है कि अल्टीमेटली ईरान को महसूस होगा कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो वो नष्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस जो अमेरिका ने उन पर लगाई हुई हैं वो बच जाएंगे और उनका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलता रहेगा। तो शायद अमेरिका का दबाव काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान का लहजा बता रहा है कि वो डिगने वाला नहीं है। ईरानी विश्लेषक कह रहे हैं कि ईरान के मिजाज को पढ़ने में गलती की जा रही है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौता करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया था। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उस वक्त खामेनेई ने कहा था कि अमेरिका के साथ एटमी डील सम्मानजनक तरीके से होगी। दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू होने के 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब तक 5 राउंड की वार्ता हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अक्टूबर की समय सीमा के खत्म होने में अभी वक्त है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत का हर रास्ता बंद हो जाएगा तो जाहिर है कि हथियारों का मुंह खुल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।